जय सच्चिदानंद। आज हम ऐसे महात्मा के अनुभव को अनुभव करेंगे, क्योंकि जो महात्मा को साक्षात्कार हुआ है, परमात्मा को पहचाना है, उन्होंने शब्दों के जरिए उनका अनुभव हमें शेयर किया है। मगर होता क्या है, जब शब्द के द्वारा उनकी अनुभूति हमारे पास आती है, उनके और हमारे बीच में फिर भी ईथर है, जिनको हम माया कहें। और माया के अंदर कई प्रकार की शब्दों की झरमर है। उनको स्पर्श करने बाद हमारे पास जो स्पंदनाएं हमारे पास आती है, उनके थोड़े अर्थ बदल जाते हैं। एक बात ये भी है, और दूसरी बात ये भी है, जिस महात्मा ने जब भी बोले हैं और हमारे पास आने तक शायद कई महीने कई साल लग जाते हैं, इनके बाद उस शब्द हमारे पास आते हैं, तो होता क्या है, उनका अर्थ बदल जाता है, हमारी भावनाएं, हमारी सोच बदल जाती है, जो हमें पहचानने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है। समय सतत परिवर्तनशील है। आज मैंने बोला, कई साल बाद उनके अर्थघटन बदल जाते हैं। इसलिए हमें पूर्णतः थोड़ी मंजिल प्राप्त करने के जो समय, उनमें बहुत गहरा प्रभाव होने के कारण सच्चाई नहीं आती है। इसलिए ऐसे महात्मा को हम उनके शब्दों द्वारा सुनेंगे, उनका थोड़ा अर्थघटन भी करेंगे। हम परमात्मा से कभी टूटे नहीं हैं, टूट सकते ही नहीं है, टूट जाए तो जी सकते नहीं है। वियोग भ्रांति है, हम अभी भी जुड़े हैं, हम अभी भी परमात्मा में हैं। मछली को सागर का पता हो न हो, मछली सागर में है और सागर में ही हो सकती है। मछली सागर का ही अंग है, सागर में ही जन्मती है, सागर में ही जीती है और सागर में ही विदा हो जाती है, लीन हो जाती है। पहला तो अर्थघटन हमें समझना पड़ेगा परमात्मा के बारे में। परमात्मा के कई अर्थघटन हमारे शास्त्रों में है। एक अर्थघटन ये भी है, परमात्मा माने परम अव्यक्त तत्व, क्योंकि हमारी सोच शब्दों के जरिए हम उनको जानते हैं, पहचानते हैं, जो हमारे शास्त्रों द्वारा हमें मिली है, किसी महात्मा के द्वारा मिली, और उनको हमने अज्ञात में उतार लिया है, क्योंकि हमें अभी तक परमात्मा का अनुभव हुआ ही नहीं है। जो हमारे पास सच्चाई हम समझ सके, ये अनुभव का विषय है, और हम शब्द के द्वारा उनको समझना चाहते हैं। इसलिए जब भी परमात्मा की बात आए तो आपको ये समझना चाहिए कि परमात्मा अव्यक्त तत्व है, और एक ऐसा जो अनुभव से ही पहचाना जाता है, जो अव्यक्त तत्व है, जो आनंदमय है। जब उनकी अनुभूति हमारे अंदर होती है, तभी हम उनको पहचान पाते हैं। शब्द अधूरा होता है, उनकी पहचान अलग हो जाती है, और हम उसी रास्ते से चलने लगते हैं। जैसा कहें, हम नेशनल हाईवे से थोड़े नीचे उतर जाते हैं और उनको ही परमात्मा मान लेते हैं। इसलिए हमें भटकाव मिलता है
कई साल लग जाते हैं परमात्मा प्राप्ति में। किसे खोजने चले हो? अब अपनी तुम्हें खबर नहीं है और परमात्मा को खोजने चले हो। अच्छी बात कहिए। जिसे हमें पता ही नहीं है उनको हम खोजने लगे हैं। अब खोजने निकले हैं, भटकाव हो ही जाएगा। गुरु तत्व के साथ जुड़ने के बाद ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हो। जो अनुभव गुरु को है, और ये अनुभव जब आपके अंदर ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर होने वाली जो चीज है जब आपके अंदर अवतरित होती है, तब आप पहचान पाते हैं असली परमात्मा, उनका स्वरूप क्या है। तभी आपकी खोज असली मंजिल तक, आपको एक रास्ता, आपको एक अच्छा केड़ी मिलती है, तो उनके द्वारा ही आप पहुंच पाते हो। पहुंच पाना ये शब्द भी वैसे तो गलत है। कहा जाता है पहुंचना तो कहीं है ही नहीं। आप जहां हो वहां ही रुकना है। परमात्मा अत्र तत्र सर्वत्र है, चलना ही नहीं है। मगर ये शब्द श्रृंगार से हम, जिस तरह कोई कहता है वह अंदर उतरो, भाई आपको अंदर कैसे उतरा जाए? आपके हृदय में कोई जगह भी नहीं है तो आप कैसे अंदर उतरोगे? वहां रुकना है। रुकने से आपका मन शांत होता है, आपकी श्वासोच्छ्वास की क्रिया रुकने लगती है, आपका प्राण भी स्थिर होता है, तब जाके ये घटना घटित होती है। इसलिए डेली अनुभव खुद का ही करना है। कहीं आगे भटकाव में नहीं जाना है, आपको वहां ही रुकना है। आगे जाने का मतलब ये होता है कि मंजिल तक जाते जाते जो माइलस्टोन मिलते हैं, कभी हम एक शहर में जाते हैं तो बीच में माइलस्टोन आते हैं, बाय कार जाते हो तो माइलस्टोन आते ही हैं, तो उनसे हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है कि हाँ हम सही रास्ते में चल रहे हैं। इसलिए आगे जाने की ये बात शास्त्रों में आती है। हकीकत में ऐसा कुछ है ही नहीं, आपको तो वहां ही रुकना है। नाहक अकारण तुमने अपनी ऐसी हालत बना ली है कि जिनकी सुबह होती ही नहीं है। कभी रात चल रही है जन्मों जन्म से। कहने का तात्पर्य है हम अज्ञान में जी रहे हैं, रात चल रही है, उनका मतलब है हम जीते जागते खुली आंखों से भी अंधकार में भटकाव कर रहे हैं, अज्ञान में जी रहे हैं, क्योंकि हमें परमात्मा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसलिए यहाँ अज्ञान शब्द का उपयोग किया गया है। अज्ञान हमारे शास्त्रों द्वारा भी हमें मिला है, हमारे सगे संबंधी द्वारा भी मिला है, गुरुओं द्वारा भी मिला है, और उनको हमने सच्चाई समझ ली है, इसलिए उनको अज्ञान कहा जाता है। विविध विज्ञान और अज्ञान, अज्ञान का मतलब कुछ मालूम नहीं है, विज्ञान का मतलब विविध रीत से परमात्मा को जानना, पहचानना, अनुभव करना। और कहा कि ऐसी हालत बना ली है जिसने हमें कहा और हम उस रास्ते पर चल पड़े। चलने से धीरे धीरे हम और भी भटकाव में आ जाते, क्योंकि चलने से जो इथर में है वो नहीं मिलता, और लोगों के द्वारा जो हमें मिला है, जिस तरह हमें मूर्तियां पूजते हैं, भगवान की फोटो को पूजते हैं, है सत्य, मगर उन पर आवरण इतने छा गए और आवरण को हम सच्चाई मान लेते हैं, इसलिए हमें परमात्मा दूर हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे हमारे अज्ञात मन में उतर जाता है। जो अज्ञान है उनको हम ज्ञान मान लेते हैं, जो असत्य है उनको हम सत्य मान लेते हैं।
कहीं न कहीं तो रुकना ही है। आप नहीं रुकोगे तो ज्ञान में बढ़ोतरी होती ही रहती है। कई जन्मों से हम आते हैं और वो अज्ञान ही हमें मिलता रहता है, क्योंकि हम उनको सच्चाई मान लेते हैं। दूसरा कुछ कहेगा फिर भी हम उनको नहीं मानेंगे। जो हम करते हैं खुली आंखों से, जो लोगों को देखते हैं ये लोग भी ये कर रहे हैं, हम भी करें, श्रद्धा उनकी ओर चली जाती है और दृढ़ हो जाती है और हमारी मंजिल से हम भटक जाते हैं। इसलिए प्रयत्न करने के बाद जब नहीं मिलता है तो आपको वहां रुकना है, सोचना है। इतने दिनों से, महीनों से, सालों से करता आया हूं, फिर भी अनुभव क्यों नहीं होता है? रुकना ही है। रुकोगे, आपके विचार भी धीरे धीरे रुकेंगे, आपकी सोच भी रुकेगी। आपकी सोच रुकने से धीरे धीरे जो गैप बढ़ता है, हमारे कई शास्त्र में अनुभव सिद्ध महात्मा ने कहा है, परमात्मा परम शून्य है। आप जैसे रुकोगे आपका अनुभव स्टार्ट हो जाएगा। हम मानेंगे नहीं, फिर भी सत्य तो वही है। जैसे रुकने से हवाएं हमको छूने लगती है, उनके साथ प्राण तत्व भी हमारे साथ जुड़ता है। हमारे अंदर तो है ही, मगर वो प्राण जैसे हमारे टच होता है, हमारे हृदय को छूने लगता है, तब एक अलग प्रकार की झनकार होती है, एक अलग अलग प्रकार का स्पंदनाएं हमें बाहर की ओर छूने लगती है। जो शरीर के बाहर के आवरण है वहां छूने लगती है। ये शरीर तो पोला ही है, खरबों कोसों से बना है। कभी एक झलक मिल जाती है, तभी ऐसा लगता है ये क्या है। जो आप रुके होते हो तो आपको मालूम पड़ेगा, हाँ कुछ तो है, कुछ तो है। यही सत्य का पहला इशारा है। और जब आप उनको एकाग्रता से देखते हो, कुछ तो है। मौन शब्द में यही कहता हूं, आपको जो दिखता है उनके साथ इन्वॉल्व हो जाओ, एक गोल, एक निशान बना लो, उनके अंदर अवतरित हो जाओ। ये अवतरित होना ही एक स्टेप आगे जाना है। पहले प्राण बाहर के शरीर को, इनके बाद जैसे आप आगे जाते हो, वरना उसी तरह आप अंदर की ओर बढ़ते हो। दूसरा शरीर आपको छूने लगता है, फिर तीसरा शरीर, फिर चौथा, इसे करते करते आप अपने मंजिल तक पहुंच जाते हो। ऐसा लगता है हम बाहर जा रहे हैं, न, आप अंदर की ओर जा रहे हैं। जो स्पंदन बाहर की ओर टच होता है, रिबाउंस होके आपके अंदर ही प्रवेश करता है। तभी आपको उनकी झलक मिलती है कि हाँ कुछ तो अनुभव हुआ है। और ये अनुभव इतना तरलतम है, सर्वव्यापी, जिनको हम परमात्मा कहते हैं, उनका ही ये सत्य है। और वैसे नहीं मिलता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। आपके अंदर के वेव्स को छूने के बाद जब वो अंदर उतरता है, चेतना जागृत होती है, तभी अनुभव होने लगता है। मगर कौन जिम्मेवार है? अगर कोई और जिम्मेवार है तब तो तुम कुछ न कर सकोगे। अगर कोई और जिम्मेवार है तब तो धर्म व्यर्थ है, तब तो योग व्यर्थ है, क्योंकि तुम क्या कर सकोगे? धर्म और योग की सार्थकता है, क्योंकि तुम ही जिम्मेवार हो। शहर हो गई है, सुबह हो गई है, सुबह ही है, रात है ही नहीं। सिर्फ तुम्हारी बंद आंखों के कारण रात मालूम होती है। ये कौन सी आग की बात कर रहे हैं? सुबह तो हो, मैंने कहा ना अभी, जब स्पंदनाएं परस होने लगती है तो आंतरिक जगत का थोड़ा प्रकाश बाहर की ओर जाने लगता है। तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ प्रकाश जैसा अनुभव हो रहा है। कभी सुबह हो रही है, पहले हम भ्रांति में जी रहे थे, अब थोड़ा प्रकाश मिलने से कुछ ऐसा महसूस होता है, कुछ तो है। वही परमात्मा का स्वरूप है, मगर पहले भटकाव था, अब थोड़ा बहुत
अच्छा हमें लगता है, जो हमारे अंदर आनंद की अनुभूति है, एक झलक मिलती है, तो अलग प्रकार की अनुभूति होने लगती है। अब तक अज्ञानवश, अज्ञान की आंखें तो ये है, इन आंखों से हम संसार को ही देख पाते हैं, माया को ही देख पाते हैं। अब थोड़ा अंतर्मुखी होते हैं तो ये तीसरी आंख, जैसे स्पंदनाएं यहाँ त्वच होती है, तो तीसरी आंख की झलक एक बूंद, एक किरण से बाहर निकलने लगती है और आपको ऐसा लगता है कुछ है। पहले इन आंखों से देखना हम चाहते थे, मगर ये तो स्थूल आंखें हैं, उनसे कभी भी देखा न जाता। देखने के लिए आपको ये थर्ड आई, जिनको आज्ञा चक्र कहते हैं, जिनको पिनियल ग्लैंड कहते हैं, एक स्राव है, जैसे वहाँ प्रकाश की एक बूंद टच होती है, आपको अलग ही अनुभव होने लगता है। तो ये जो है, उन पर गहराई से चिंतन करने से ही परमात्मा और परमात्मा का ऐश्वर्य हमें प्राप्त होता है। जय सच्चिदानंद।